तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अब जिक्र तवांग का करेंगे। तवांग झड़प के बाद वायुसेना चौकस हो चुकी है और लड़ाकू विमानों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि ईस्टर्न सेक्टर में किया जाएगा अभ्यास, कमांड स्तर पर होगा युद्धाभ्यास। 15 और 16 दिसंबर को होगा युद्धाभ्यास। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। तो भारतीय वायुसेना कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी और वायुसेना की पूर्वी कमान का कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को होगा। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें एलएसी पर झड़प के बाद एलएसी पर चीनी विमानों की सक्रियता दिखाई दे रही है और साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उड़ान भर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृता हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधे ग्राउंड जीरो से। अमृता, इस बीच जो खबरें सामने आई है तवांग से, तवांग सेक्टर में जो झड़प देखने को मिली भारतीय सेना और साथ ही चीनी सेना के बीच में, लेकिन इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि वायुसेना की तैनाती और ज्यादा इस इलाके में गश्त करने के लिए बढ़ा दी गई। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए भारत 24 तवांग की उस सरजमीन पर पहुंच चुका है जहां पर 9 दिसंबर की वो तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी हैं और पूरे विश्व में इन तमाम तस्वीरों का जिक्र है। ये वो तस्वीरें हैं जो चीन की नापाक हरकत को दर्शाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो फिर से बताती हैं कि चीन किस तरह से बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और आपको ये भी बता दें कि इस 9 दिसंबर की घटना के पहले भी ड्रोन एक्टिविटी चीन की तरफ से की गई थी और तब ही इंडियन एयरफोर्स काफी एक्टिव हो गया था और लगातार इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर एक्टिव है। अभी भी जो तस्वीरें वहां से हैं वो यही है कि जिस तरह से फाइटर जेट्स वहां पर तैनात किए गए हैं, वहां पर ड्रोन से निगरानी जो है पूरी तरीके से की जा रही है। और जो वीडियोस हमने देखे हैं वो लगातार बताते हैं कि किस तरह से चीन की ये सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। लगातार कंटीली तारों भी को पार करते हुए कंटीले डंडों के साथ उनको देखा गया। जो वीडियोस हैं हालांकि पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन वीडियोस बार बार बताए जा रहे हैं कि उसी झड़प के हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि पूरी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल सीमा पर हालात जो है वो स्थिर हैं, तस्वीरें शांत हैं और इन्हीं का जिक्र भी हो रहा है। यूएन ने भी इस पर जो है वो शांति प्रगटाई है। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि उनका इस पूरी तस्वीर को अब समर्थन है क्योंकि शांतिपूर्ण वार्ता वो जो वहां पर की गई है उससे लगातार यही फिलहाल तो एक मैसेज मिल रहा है कि वार्तालाप से ही पूरे हालात सामान्य किए जाएंगे। और अभी तस्वीर भी यही कहती है, वहां की जो मौजूदा तस्वीर है वो यही है कि अभी हालात स्थिर हैं, दोनों सेनाएं पीछे हैं और यहाँ पर अभी शांति बहाल है। लेकिन इस शांति की बहाली के लिए, इस अमनो अमान को बनाए रखने के लिए फिलहाल दोनों सेनाएं जो हैं वो तत्पर वहां पर नजर आ रही हैं। जहां दूसरी तरफ से ड्रोन एक्टिविटीज लगातार जारी है, निगरानी रखी जा रही है, सैटेलाइट इमेजेस जो लगातार सामने आ रही है, किस तरह से एयरबेस पूरा जो है वो चीन वहां पर हरकत उसकी जारी है। तो वहीं इंडियन एयरफोर्स भी लगातार एक्टिव है। भारतीय लड़ाकू और लड़ाकू जहाज लगातार वहां पर तैनात हैं और लगातार हर स्थिति की वहां पर निगरानी की जा रही है। जी हालांकि चीन की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है, चीन की ऐसी कोशिशें बार बार जारी रहती हैं। जी बिल्कुल अमृता, तैयारी वहां पर की जा रही है जिस तरह से आपने बताया, निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में 15 और 16 दिसंबर को युद्धाभ्यास होना है, उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए इस युद्धाभ्यास को लेकर पूरी तैयारी की गई है और कमांडर स्तर पर यह पूरा युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसको लेकर पूरी चर्चा, पूरी तैयारी है और सेना की तरफ से ये एक क्लियर कट मैसेज होगा कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। अगर 62 के नजरिए से चीन भारत को देखता है तो उसके बाद कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका है। अगर इसी साल की मैं बात करूं तो 200 बार कोशिश की जा चुकी है, 200 सैनिकों के साथ यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी चीन की तरफ से। इससे पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो बताते हैं, जो ऑफिशियल डाटा है कि 2006 से 2010 के बीच 300 बार कोशिश की गई। उसके बाद अगर बात करूं 2016 से 2020 की तो वहां उस दौरान भी 600 बार कोशिश की गई है। तो चीन की ये नापाक कोशिशें हर बार की गई हैं, लेकिन भारतीय सेना के हौसले इतने बुलंद हैं और भारतीय सेना के जवान इतने तत्पर और अलर्ट हैं लगातार सीमा पर कि उसकी हर कोशिश को निरस्त किया जाता है। और इस युद्धाभ्यास के जरिए भी यही मैसेज देने की कोशिश कि भारत पीछे हटेगा नहीं। और गृह मंत्री अमित
अमित शाह बार बार इस चीज को साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन जो है वो चीन हथिया नहीं सकेगा। और यही कारण है कि जैसे ही सीमा को लांघने की कोशिश करने लगे चीन के लड़ाके, तो भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको पीछे धकेल दिया और 1 इंच भी हमारी जमीन पर वो आ नहीं पाए। अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ ये विवाद लगातार तब से ही बरकरार है जब से हम देखते हैं कि तिब्बती गुरु दलाई लामा का मसला है। हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर तब भी चीन को मसला हो जाता है जब भारतीय प्रधानमंत्रियों के दौरे रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से चीन लगातार अपना दावा 1962 से ही जताता आया है, लेकिन हैरानी भी फिर उस बात की जो है वो कई रक्षा विशेषज्ञ जताते हैं कि उस वक्त क्यों पीछे चला गया और आज की ये दिक्कत और आने वाले समय की ये दिक्कत चीन की तरफ से कब तक बरकरार रहेगी। हालांकि जब तक भी बरकरार रहेगी भारतीय सेना उसका जवाब देती रहेगी और चीन आज नए भारत से सामना कर रहा है तो मुंह तोड़ जवाब उसको बार बार मिलेगा, बार बार उसको मुंह की खानी पड़ेगी और घुटनों के बल ही वापस लौटना पड़ेगा। ये भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपने हौसले से साफ कर दिया है। लेकिन अमृता, सवाल ये भी है कि हर बार हमने ये देखा है कि सैन्य वार्ता होती है, मामला कुछ वक्त के लिए शांत होता है और फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। क्या आने वाले समय में ऐसी स्थितियां नजर आ रही है कि सैन्य वार्ता एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में हो सकती है? देखिए, सैन्य वार्ता ही इस पूरे मामले का विकल्प है, क्योंकि जो मंसूबे चीन के हैं उनमें भारत उन्हें कामयाब होने नहीं देगा। और जिस तरह से हम वैश्विक शक्तियों की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो भारत के साथ हैं। और कोरोना वायरस को लेकर जितनी किरकिरी चीन की हुई है, अर्थव्यवस्था जैसे चीन की गिरती जा रही है, तो चीन को यहां पर बात करके ही इस मसले को सुलझाना होगा। चीन के नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए कोई रत्ती भर भी गुंजाइश बचती नहीं है। तो ऐसे में ये बातचीत ही एक हल है और बातचीत आगे होनी भी चाहिए। मौजूदा स्थिति भी यही है कि बातचीत से ही दोनों सेनाओं के दोनों जो ऑफिशियल बयान सामने आए हैं वो यही है, जो अधिकारियों के बयान है, मंत्रियों के बयान है, जो स्पोक्स पर्सन्स के बयान है, वो यही है कि बातचीत करके इस पूरे मसले को सुलझा लिया गया है। फिलहाल शांति की स्थिति है, अमन बरकरार है सरहद पर और दोनों ही सेनाएं एक दूसरे को ये वार्निंग देती हुई नजर आ रही हैं कि अब किसी भी तरह की हरकत न की जाए। और चीन को खास तौर पर भारत की तरफ से यह साफ संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की हरकत चीन ना करे, क्योंकि उसको कामयाब होने नहीं देगा। तो ऐसे में विकल्प बातचीत ही बचता है और बातचीत पर ही ये तमाम उम्मीदें टिकी हुई हैं और बातचीत करनी भी होगी, क्योंकि वैश्विक शक्तियों की भी इसी पर जोर है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जाए और इसका एक स्थायी हल जरूरी है, क्योंकि चीन की तरफ से हो रही ये तमाम कोशिशें, बार बार कोशिशें लगातार माहौल को खराब करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल अमृता, देखिए अब ये जो मसला है इस पर केवल देश की नज़र नहीं बल्कि पूरे विश्व की निगाहें हैं। जिस तरह से यूएस का भी बयान सामने आया था और अब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है नेताओं के द्वारा, उससे ये समझ में आ रहा है कि भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर चुकी है और आगामी परिस्थितियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। क्या ये माना जा सकता है कि जो मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने फिलहाल चीनी सेना को दिया है, उसके डर से अब पैर पीछे कर लिए हैं और कुछ समय तक कम से कम चीनी सेना इस तरह की हरकत करने से पहले सोचेगा? बिल्कुल, देखिए सोचना तो अब पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया, इसी साल 200 सैनिकों के साथ चीन ने पहले भी कोशिश की थी, जब भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था और पीछे धकेल दिया था। पीछे जाने के लिए चीन की सेना उस वक्त भी मजबूर हुई थी और इस वक्त भी मजबूर हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो 17,000 फीट की ऊंचाई का ये वो इलाका है जहां से अगर गश्त होगी, अगर चीन इस चोटी पर कब्जा करता है तो उसे बहुत आसानी होगी भारतीय बेस कैंप्स को देखने में और तमाम चीजें होंगी जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक बड़ा मसला हो सकता है। तो चीन अगर अपने इन मंसूबों से बाज नहीं आता है तो आने वाले समय में चीन अपनी किरकिरी ही कराएगा। एक लगातार विश्व स्तरीय ताकत बनने की होड़ में जो चीन लगातार जुटा हुआ है, उसकी तमाम गतिविधियां जो स्पेस में जारी हैं, जो हम देख रहे हैं युद्ध स्तर पर लगातार जारी है, चीन की नापाक कोशिशों का कोई हल तो निकलना है नहीं। तो चीन आगे आने वाले समय में भी घुटने पर ही नजर आएगा और भारत के हौसले इसी तरह बुलंद होते जाएंगे। आंख दिखाने वाला ये भारत है और आंख में आंख डालकर जवाब देने वाला ये भारत है। ये वो भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर उधर से एक पत्थर आएगा तो यहां से भी भारतीय जवान पीछे नहीं हटेंगे। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार वायुसेना, हमारी लगातार आर्मी भी तैयार है। जी बिल्कुल अमृता, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो भारत और चीन से लगने वाली सीमा की बात हो गई, लेकिन चीन क्यों बौखलाया हुआ है और आखिर चीन के साथ सीमा पर भारत से क्यों टकराना चाहता है? क्या चीन भारत को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश कर रहा है? इसके पीछे भारत की विकास योजनाएं भी हैं। देखिए, जो चीन की सीमा से सटी हुई हैं,
ऐसे में आपको बता दें कि अरुणाचल चीन सीमा पर ये देखिए फ्रंटियर हाईवे है, तवांग वहां पर आपको नजर आ रहा होगा। इसके पास में आप देखिए अरुणाचल चीन सीमा पर ये फ्रंटियर हाईवे है। ये वो तमाम वजह है जिसकी वजह से चीन फिलहाल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपको ये जानकारी हम बता रहे कि कैसे भारत चीन सीमा पर इस वक्त 2088 किलोमीटर लंबी सड़क बन चुकी है। तवांग से हाईवे की शुरुआत होगी, अरुणाचल प्रदेश 9 जिलों के कई कस्बों और गांव को जोड़ेगा। और ये जो जगह हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं तवांग, ये वही सेक्टर है जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। हालांकि यहीं पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर कटता है और उसी बॉर्डर को लेकर के, उसी सीमा को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ था। मेरे सहयोगी आयुषी आपको आगे की जानकारी देंगे। बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ पर बता दें कि फ्रंटियर हाईवे भविष्य में चीन सीमा तक सेना के पहुंचने का मुख्य मार्ग होगा। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से फिलहाल चीन बौखलाया हुआ है। और इसी में आपको यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से सुरभि ने बताया कि तवांग के पास में ही जिस तरह से चीन ने ये नापाक कोशिश की है और साथ ही फ्रंटियर हाईवे अब तक की सबसे दुर्गम, आपको बता दें भारत चीन से सटी सीमा पर कुल 9 टनल बना रहा है। तो अरुणाचल में देखिए 2.535 किलोमीटर लंबी सेला टनल बनाया जा रहा है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो तैयारियां है वो जो देखी जा रही, 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल से तवांग की चीन सीमा तक ये दूरी घट जाएगी। इस दूरी को कम करने की कोशिश इस टनल के माध्यम से ही की जा रही है। सेला टनल के बनने से चीन सीमा की 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। औसतन दूरी हम आपको बता रहे हैं और इसी दूरी को कम करने के लिए इन टनलों का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम वो वजहें हैं जिसकी वजह से चीन फिलहाल बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहा है जिसमें वो कामयाब भी नहीं हो पा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से बार बार चीन ये नाकाम कोशिश कर रहा है। तो ये तो चीन की साजिश की बात हो गई, लेकिन चीन और भारत के बीच किन इलाकों को लेकर के विवाद है, कहां कौन दावा करता है और कहां किसका कब्जा है, आइए आपको मैप के जरिए ही बता देते हैं। तो देखिए मैप फिलहाल आपके सामने है, आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, वो अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया का कंट्रोल है यहाँ पर। साथ ही आपको बता दें कि मैकमोहन लाइन भी अरुणाचल प्रदेश की सरहदों पर आपको नजर आ रही है। हालांकि डोकलाम ये वो इलाका जहां पिछली बार भी आपने झड़प की तस्वीरें देखी थी, डोकलाम में भी एक बार इसी तरीके से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी। हालांकि इस पॉइंट्स को लेकर भी थोड़ा सा विवाद जरूर हो जाता है। और साथ ही अगर यहां आप देखेंगे ये पूरी जो सीमा लग करके लद्दाख से आती है, ये है वो विवादित सीमा। और साथ ही साथ हम आपको वो तमाम मैप के जरिए समझाने की कोशिश करें कि आखिर पूरा विवाद क्या है और कहां-कहां से जो सीमाएं लग करके जाती है। अगर ये इस सीमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीमा को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद है, क्योंकि जो सीमा तय की गई है उसे चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन अपना कब्जा और आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके जो कि अब भी भारत के पास है, लेकिन फिर भी चीन उस पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और यह मुख्य वजह है जिस वजह से विवाद आए दिन सामने आते रहते हैं। तो देखिए मैप के जरिए हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों चीन इतना बौखलाया हुआ है।